वीडियो में आगे बढ़ने पर आप यह भी जानेंगे कि जिन कोचिंग वालों का विज्ञापन भारत के गोदी मीडिया में रोज छपता है, जिन गोदी चैनलों में कोचिंग के टीचर हीरो की तरह बुलाए जाते हैं, अब अचानक माफिया कहने के बाद क्या उनका विज्ञापन छापना बंद कर देंगे? इस पर भी बात कर लेंगे। पहले बात करेंगे वेदांत श्रीवास्तव, सार्थक सिद्धांत और निसर्ग अधिकारी की। 19 साल का निसर्ग एथिकल हैकर है। टीवी पर अपना चेहरा नहीं दिखाता, मगर सीबीएसई के सिस्टम को उसने एक्सपोज कर दिया है। सार्थक सिद्धांत ने सीबीएसई के टेंडर का पूरा इतिहास निकाल दिया। वेदांत ने ट्विटर पर आकर बता दिया उसे जो कॉपी दी गई उसकी नहीं थी, बाद में सीबीएसई को सुधार करना पड़ा। सिद्धार्थ, राइलेन अनिल, तीर्थ परमार भी छात्र हैं। इन्होंने भी सीबीएसई पर कई सवाल उठाए। विपक्ष नहीं, बच्चे बता रहे हैं कि धांधली हुई है। बच्चों से यह सरकार कैसे नजर मिलाएगी? अगर जरा भी शर्म होती तो शिक्षा मंत्री से लेकर सीबीएसई के चेयरमैन को बर्खास्त कर दिया जाता। प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर किताबें लिखने वाले पत्रकारों को बताना चाहिए कि भारत के इतिहास में कब ऐसा हुआ है जब बच्चों ने अपनी जान, अपना करियर जोखिम में डालकर किसी सरकार को इस तरह एक्सपोज किया है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, देवे गौड़ा, आई.के. गुजराल, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह, इनमें से किसके कार्यकाल में ऐसा हुआ कि 18-19 साल के छात्रों ने उनकी नीतियों की, कार्यशैली की पोल खोल दी हो? भारत में अभी तक 15 प्रधानमंत्री हुए। नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल के 13वें साल में 12वीं के बच्चे उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जिनकी सरकार को बच्चों ने इस तरह सरेआम एक्सपोज कर दिया, जिनके माँ बाप सरकार की हर गलती पर धर्म की राजनीति, मुसलमानों के खिलाफ नफरत की चपेट में आकर पर्दा डालने में लगे रहते हैं। उन्हीं के बच्चे सामने आकर बता रहे हैं सीबीएसई में क्या हुआ और सीबीएसई क्या नहीं बता रही। सीबीएसई को खुद से क्यों नहीं बताना चाहिए था कि उसके भीतर किस तरह की गड़बड़ियां पाई गई हैं? इन बच्चों को एंटी नेशनल और पाकिस्तानी तक कह दिया गया। उस सोरोस को भी ले आया गया जिसे हर बार ले आया जाता है। इन बच्चों ने कितनी सहजता से इन बातों को नकारा है। मोदी सरकार के समर्थकों का तंत्र और गोदी मीडिया सोरोस, पाकिस्तान से जुड़कर सवाल करने वालों को डरा ही देता है, लेकिन इन बच्चों ने उस डर को हंसी में उड़ा दिया। राहुल गांधी के साथ बात करना इनके लिए बहुत साहस की बात है। आज के भारत में यह किसी बगावत से कम नहीं। राहुल गांधी से मिलने के नाम पर पत्रकार तक ठिठक जाते हैं। इस सरकार के दौर में विपक्ष के नेताओं को सामाजिक रूप से काटने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन इन बच्चों का राहुल गांधी के पास जाना, राहुल गांधी का इन बच्चों को अपने पास बुलाना बड़ी घटना है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी का इन बच्चों को नजरअंदाज कर देना बहुत बड़ी घटना है। नेता प्रतिपक्ष से बात कर इन बच्चों ने देश में बनाए गए डर को भी चैलेंज कर दिया कि वे अपनी बात कहने के लिए किसी के पास जा सकते हैं और किसी से भी सवाल कर सकते हैं। सोरोस आ गया इसमें बीच में। पाकिस्तान, सोरोस, एवरीबॉडी इज कम। They started calling us anti-national and Pakistani. 17 साल के डीप स्टेट एजेंट्स। भैया दिखाओ, टेररिस्ट के चेहरे दिखाओ जरा। जब मैं शीट देखता हूँ फिजिक्स की, उसका मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था, उसमें मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, तो उसके पास हमारे पास ऑप्शन था कि अगर आपको अपने नंबर कम आते हैं तो आप करते हैं अप्लाई फोटो कॉपी के लिए। लेकिन उसका जब मैं खोलता हूँ मेरी फोटो कॉपी, यहाँ मेरी हैंड राइटिंग थी, लेकिन अब जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, मैं जाता हूँ नीचे, एक बार खोलता हूँ फोटो कॉपी अपनी, तो यहाँ से मेरी किसी और की हैंड राइटिंग होती है। तो इसके बाद मैंने देखा कि ये मेरी शीट नहीं है, तो अपना मैं इशू लेके आया एक्स पर। होगो का सपोर्ट आया कि ये तो एकदम हटके केस हो रहा है। बट जब इस पे पब्लिक अप्रोच इतना बढ़ने लगा तो हमें शांत कराने के लिए, बिकॉज दे थॉट दैट वी आर सम डीप स्टेट agents that are trying to create unrest in India. 17 साल के डीप स्टेट एजेंट्स। डीप स्टेट क्या होता है भाई? सोरोस आ गया इसमें बीच में। पाकिस्तान, सोरोस, एवरीबॉडी इज कम। They started calling us anti-national and Pakistani. Then after that, that's crazy. That is very crazy. You know, that is not right. And you're students. I mean, you've got nothing to do with anything. You're asking for your answer sheet. That's all. Now suddenly you become anti-nationals.
You have to accept the problem if you want to solve the problem. Right. You're just refusing to accept that the problem, you're blaming the poor kids and saying, you're deep state, you're spies or terrorists. Then we are trying to create unrest in India. हाँ, सब Terrorists बोल बोला, दिया, सब बोल दिया। शाबाश। इससे दुखद और शर्मनाक क्या हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी दावा करते हों उनकी सरकार में फैसले पारदर्शिता के साथ लिए जाते हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो गया और देश के बच्चे ही उन्हें गलत साबित कर रहे हैं। ध्यान रखिए, ये बच्चे हैं, पत्रकार और नेता प्रतिपक्ष नहीं। अगर भारत के प्रधानमंत्री मोदी इस AI इमेज में दिखाए गए तस्वीरों की तरह इन तीनों बच्चों को फोन कर शाबाशी नहीं दे सकते, उन्हें बुलाकर चर्चा नहीं कर सकते, उनके साथ सेल्फी नहीं खिंचा सकते, तो इसका मतलब है वे भी इन बच्चों को विरोधी की तरह देख रहे हैं और तीनों के खिलाफ लगते हैं। इससे बड़ी डरावनी बात क्या हो सकती है कि देश की सरकार इन 3-4 बच्चों से किनारा करने लग जाए। इन बच्चों को इतनी तो उम्मीद होनी चाहिए कि CBSE की सर्वर से लेकर टेंडर की पोल खोल दी है, अब सरकार बुलाएगी, शाबाशी देगी, इनाम देगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री और CBSE इन बच्चों से दूरी बना रहे हैं। 18 साल के सार्थक सिद्धांत रांची में रहते हैं। इन्होंने वो काम कर दिया जो गोदी एंकर किसी जन्म में करने की सोच नहीं सकते। सार्थक ने CBSE के टेंडर की एक एक शर्तों को खंगाल डाला है। सार्थक के स्कूल को अपनी दीवार पर बड़ा सा पोस्टर लगाना चाहिए कि सार्थक सिद्धांत जैसा छात्र उसके यहां का है, मगर स्कूल भी ऐसा नहीं कर पाएगा। करेगा तो जांच एजेंसियां छापा मारेंगी, स्कूल और प्रिंसिपल का नामो निशान नहीं बचेगा। आज के भारत में ऐसी कल्पना की जा सकती है, यही दिन रात होता रहता है। बहरहाल सार्थक ने दिखाया कि 1 साल के भीतर CBSE ने अलग अलग टेंडर में शर्तों को बदलना शुरू किया ताकि कोएम्ट को टेंडर मिल जाए। अगर शर्तें कमजोर नहीं की जाती तो कोएम्ट को टेंडर नहीं मिलता। कंपनी का टर्नओवर कितना होगा, इसे लेकर CBSE के टेंडर में बदलाव हुआ। रिकॉर्ड से पता चलता है शुरुआती टेंडर में वित्त वर्ष 2021 से 23 के बीच 50 करोड़ के टर्नओवर की शर्त रखी गई। इस शर्त के हिसाब से कोएम्ट कभी भी टेंडर हासिल नहीं कर पाती क्योंकि वह 14% के मार्जिन से फेल कर रही थी। एक कंपनी ने मांग की कि 50 के बजाय 30 करोड़ की शर्त रखिए, लेकिन टेंडर को कैंसिल कर दिया गया। नए टेंडर में वित्त वर्ष 2022 से लेकर 24 का रिकॉर्ड मांगा गया। इस कारण बहुत सी छोटी कंपनियां टेंडर के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन कोएम्ट ने इस शर्त को मात्र 1.7% के मार्जिन से पूरा कर लिया। सार्थक का सवाल है कि टर्नओवर की सीमा क्यों बढ़ाई गई, जबकि उसे कम रखने से और भी कंपनियां टेंडर के लिए अप्लाई कर पाती। मैं एक निसर्ग अधिकारी नाम के एथिकल हैकर जिसने CBSE का OSM पोर्टल हैक किया था, उसके साथ ग्रुप चैट में था। ग्रुप चैट में संजय मौर्य फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स भी थे और हम तीनों एक साथ सर्च कर रहे थे कि CBSE के जो OSM पोर्टल हैं उनमें क्या क्या खामियां हैं। तो मुझे तो निसर्ग ने बताया कि ये जो ऑनमार्क प्लेटफॉर्म है ये कोएम्ट एजुटेक द्वारा बनाया गया है और ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होता है। GTU में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, फ्रैगमेंटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो रहे हैं उनमें यूज़ होता है ये। और ये बहुत ही वल्नरेबल प्लेटफॉर्म है। तुम ऑब्वियसली मेरा मन किया कि जानने का कि CBSE ने एक वल्नरेबल प्लेटफॉर्म को क्यों टेंडर दिया। तो जब मैं टेंडर डॉक्यूमेंट्स पढ़ने गया तो मुझे 3 टेंडर्स मिले। तब पता चला कि 3 में से 2 टेंडर कैंसिल हुए, तब तीसरे में CBSE ने फाइनली अलॉट किया इसको कोएम्ट एजुटेक को। और जब मैंने पहले टेंडर के तो मुझे RFP या डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, सिर्फ डेट मिला। लेकिन जब मैंने मई 2025 के और अगस्त 2025 के टेंडर्स को कंपेयर किया तो मुझे बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज मिली। जो पहले तो मुझे लगा कि मैं इसको ट्विटर पे एक पोस्ट करके डाल देता हूँ, लेकिन जब मुझे बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज मिलने लगी तो मैंने ये बात संजय मौर्य को बताई। उन्होंने फिर मेरे साथ बहुत सारी अलग अलग डिस्क्रिपेंसीज खोजी और फिर इसके बाद मैंने अपने से एक ब्लॉग लिखा, उन्होंने एक स्टोरी लिखी और इसको हम लोगों ने पब्लिश किया कि टेंडर में ये प्रॉब्लम्स हैं। और यही इसी कारण बस मैंने ये ब्लॉग लिखा। जब मुझे लगा कि इसे
एक वाइडर ऑडियंस के पास आने की ज़रूरत है, ताकि थोड़ी सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आए। सार्थक जैसे छात्र को यह काम करना ही था, जैसे नेता प्रतिपक्ष को या विपक्ष के नेताओं को अपनी बात पहुंचाने के लिए अपना वीडियो खुद बनाना पड़ता है। इसीलिए भी कि गोदी मीडिया उनकी बातचीत को, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपने चैनलों पर ना के बराबर दिखाता है। जनता भी अब यही करती है, आंदोलन करती है, अपना वीडियो बनाकर वायरल कराती है। मीडिया कभी जाता है, कभी नहीं जाता, मगर पब्लिक अखबारों को हर महीने पैसे देती है, केबल वालों को पैसे देती है। सवाल है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्थक के सवालों का जवाब सामने से दे सकेंगे, बता पाएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों से यह बात क्यों हटाई गई कि कंपनी को ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाएगा। यह सवाल बार बार पूछने की जरूरत है कि 13 साल तक लगातार प्रधानमंत्री के पद पर रहे व्यक्ति में क्या इतनी उदारता है कि आगे बढ़कर इन छात्रों का हौसला बढ़ाएं, फोन करें, शाबाशी दें। प्रधानमंत्री छोड़िए, क्या शिक्षा मंत्री इन्हें गले लगा सकते हैं? अगले साल जब परीक्षा पर चर्चा होगी तो नजर रखिएगा दो बातों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निसर्ग, वेदांत और सिद्धांत का शुक्रिया अदा करते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं। इस बार प्रधानमंत्री ने गर्मी से बचने के उपाय मन की बात में बताए। अगली बार क्या पता नहाने के भी उपाय बताने लग जाएं और अंकिलों के बीच ये चर्चा चल जाए कि अब जाकर उन्हें सही तरीके से नहाना पता चला है। परीक्षा के समय बालों में सरसों तेल लगाकर पढ़ना चाहिए, इस तरह के उपदेश प्रधानमंत्री की तरफ से आ जाएं तब हैरान मत होइएगा। प्रधानमंत्री मोदी यह नहीं बता रहे कि मेडिकल की परीक्षा का पेपर कैसे लीक हो गया, मगर जरूर बता रहे हैं कि गर्मी में क्या पीना चाहिए, इस पर ज्ञान दे रहे हैं। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। आपने सर्ट इन का जिक्र सुना होगा, CERTIN। इसका पूरा नाम है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इसका काम है साइबर सुरक्षा पर नजर रखना, कमी नजर आते ही ठीक करना। भारत में इतनी IT कंपनियां हैं, IT एक्सपर्ट हैं, आता तो सबको होगा, मगर डर के कारण लोगों ने वहां तक सोचना बंद कर दिया है जहां तक निसर्ग की सोच चली गई, सिद्धांत की नजर चली गई। 19 साल का निसर्ग अधिकारी एथिकल हैकर है। निसर्ग ने बहुत पहले CBSE और सर्ट इनको जानकारी दे दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। CBSE ने अपने डेटाबेस को Amazon वेब सर्विसेज पर शिफ्ट करने की बात कही तो निसर्ग ने दिखा दिया कि यह भी ठीक से नहीं हुआ। छात्रों की आंसर शीट अभी भी कोई भी देख सकता है। निसर्ग की हैकिंग से पता चलता है कि कई यूनिवर्सिटी का एग्जाम पोर्टल आराम से एक्सेस किया जा सकता है। किसी भी छात्र और शिक्षक की डिटेल में बदलाव कर सकते हैं, पास को फेल करा सकते हैं, किसी को टॉप करा सकते हैं। निसर्ग